अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, बहुत से दोस्त जो है ना वो यूके में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो उसके बारे में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोसेस बेसिकली होता क्या। देखिए, प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई करना है। पहला प्रोसेस कि आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है कि आपके मुताबिक कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो ठीक हो सकती है। इसके लिए बेहतरीन ज़ाहिर है आप कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं। कंसल्टेंट को हर चीज़ का पता होता है। आप अपने उनको इंटेंशंस बताते हैं, अपना बैकग्राउंड बताते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स बताते हैं। उसके मुताबिक वो आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके देते हैं और उसके बाद आप उनमें से एक यूनिवर्सिटी जब चूज़ कर लेते हैं तो उसमें वो प्रोग्राम में आप अप्लाई कर देते हैं। ये पहला काम है कि आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। अब यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं। उसमें ज़ाहिर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि आपकी लैंग्वेज है, कि आपकी लैंग्वेज कितनी होनी चाहिए। उसमें ज़ाहिर आइल्स स्कोर आपका कितना होना चाहिए। तो आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होता है। एप्लीकेशन रिव्यू होता है, यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है या एडमिशन कमेटी होती है वो उसको रिव्यू करती है। उसके बाद वो आपको एक ऑफ़र लेटर दे सकते हैं। ऑफ़र लेटर जो है वो दो तरह का होता है, एक कंडीशनल होता है, एक अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल वो होता है कि आपने बस आपका समझ एडमिशन हो गया और आपने आगे प्रोसेस करना। हाँ, अगर कोई कंडीशन लग के आती, कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपने कोई रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट करना है या आपका कोई रेफरेंस लेटर मिस हो गया है या आपकी लैंग्वेज ये कम थी, उनको लैंग्वेज ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो कोई भी वो कंडीशन, या कंडीशन में ये भी हो सकता है कि आपने कुछ इनिशियल डिपॉजिट करवाना है और उसके बाद जो है वो आपका एडमिशन कंफर्म होगा। या एक इंटरव्यू आ जाता है, समटाइम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं, जिसको यूजुअली क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कहते हैं। तो अगर कंडीशन के साथ आता है तो आप कंडीशन पूरी कर देते हैं तो ऑब्वियसली फाइनली आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है। यानी कि ये सेकंड स्टेप हो गया कि अप्लाई करने के बाद आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। तो ये सेकंड स्टेप है। अब एडमिशन लेटर जब आपको मिलता है उसके बाद आपने एक कंफर्मेशन लेनी होती है होम ऑफिस से, वो यूनिवर्सिटी ही लेके देती है। यानी कि वो आप एडमिशन एक्सेप्ट करेंगे। अब एडमिशन एक्सेप्ट करने के कई जो है वो फैक्टर्स होते हैं कि आपने कोई फ़ी जमा करवा के एडमिशन एक्सेप्ट करना है। जब आपका एडमिशन फ़ाइनल हो जाता है तो यूनिवर्सिटी, यानी कि आप उनको कह देते हैं कि जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ, आप एक इनिशियल डिपॉजिट भी करवा देते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेके देती है। कैश बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो यूनिवर्सिटी होम ऑफिस से लेके देती है। एक किस्म का वो वीज़ा ही होता है। कैश स्टैंड फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन फॉर स्टडीज़। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो होम ऑफिस से आता है। जब वो डॉक्यूमेंट आ जाता है, कैश, आप कैश समझ लें कि ये तीसरा स्टेप है। जब कैश आपके पास आ जाता है तो इसका मतलब है 9 आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो कैश डॉक्यूमेंट आप उठाते हैं, पासपोर्ट, कैश और टीबी टेस्ट। यहाँ पे आपको टीबी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा अप्लाई करने की। लैंग्वेज जो भी होता है आपका, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यूके के लिए कोई लंबा डॉक्यूमेंट नहीं होता। यानी कि आपका आइल्स स्कोर है, कैश लेटर है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, आपका पासपोर्ट है और टीबी टेस्ट है। ये चीज़ें आप जो एम्बेसी के, यूके एम्बेसी के डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं, जिस तरह आपने जेरीज़ का नाम सुना होगा या वीएसएफ जो है, उसके पोर्टल पे जाके आप ये आप लॉगिन बनाते हैं, उसमें ये डाल देते हैं डॉक्यूमेंट्स। आपको एक डेट मिल जाती है कि आपने बायोमेट्रिक जाके देने। अब आपको यूके एम्बेसी इस्लामाबाद या हाई कमीशन होता है बेसिकली यूके का, तो आपको वहाँ पे नहीं जाना पड़ता। आप लाहौर में बैठ के वो बायोमेट्रिक डेजिग्नेटेड डे पे जाके देते हैं। हाँ, जब आप अप्लाई करते हैं साथ आपको फ़ी भी देनी होती। फ़ी उसमें एक IHS फ़ीस होती है जो यूके वाले की होती है, और जो वीज़ा की फ़ीस है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो आप वीज़ा फ़ीस भी देते हैं, IHS फ़ी भी देते हैं, और जब ये आप फ़ी दे देते हैं आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। उस अपॉइंटमेंट लेटर को लेके आप अपनी डेजिग्नेटेड डे और टाइम पे जाके बायोमेट्रिक दे आते हैं। जब बायोमेट्रिक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि डिपेंड करता है कि आप वीज़ा स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं या अर्जेंट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आप अप्लाई करेंगे तो 3 हफ्ते के अंदर आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है उसी ही सेंटर से। आपको कॉल आती है, आप जाके पासपोर्ट रिसीव कर लेते हैं। हाँ, पासपोर्ट आने से पहले आपको ईमेल भी आ जाती है कि आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया गया है, लेकिन आप उस ईमेल के ऊपर बाहर नहीं जा सकते, आपको पासपोर्ट चाहिए होता। तो आप पासपोर्ट जाके वहाँ से उठाते हैं
नाउ इट्स टाइम टू फ्लाई। तो आप ज़ाहिर है आप अपनी प्रेपरेशन करते हैं, आप किसी दोस्त से पूछ सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या जिस सिटी में जा रहे हैं कैसा मौसम है, क्या सीन है, उस तरह की आप तैयारी करें तो आप वहाँ पे सुकून आराम से जाएं और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, स्टिल अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आपको मुश्किल आ रही है, ऑब्वियसली वैक्सन कंसल्टेंट के काउंसलर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आप उनको फ़ोन करें, आप उनके लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। कहीं पे भी आपको मसला आ रहा है, एडमिशन प्रोसेस में, वीज़ा प्रोसेस में, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, सो एवरी स्टेप जो है वो आपको गाइड करेंगे और आपकी हेल्प के लिए तैयार है। आई होप कि आपको ये प्रोसेस जो है वो अच्छा लगा होगा, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बट स्टिल अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट्स में बता भी सकते हैं। आवर टीम विल रिप्लाई। थैंक यू।